मुंबई में शुरू किया था, आज से 10 साल पहले। छोटे से रूप में शुरू किया था, धीरे 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 वो विश्व भर में फैल गए। और वह केवल इसी भाव से शुरू किया था कि जो मेरे पास अधिक है, जो मेरे पास एक्सेस है, मेरी आवश्यकताओं से अधिक है, मेरे को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो दूसरों में बांटा जाए। बहुत चैतन्य है, बहुत वाइब्रेशन से दूसरे को मिलना चाहिए। तो परमात्मा जो भी अपने पास अधिक देता है, ज़्यादा देता है, वो अपने लिए होता ही नहीं, अपनी आवश्यकताओं से अधिक है वो, तो वो दूसरों के लिए है, दूसरों को बांटने के लिए। फिर उसका आनंद, उसका सुख आपको बांट करके मिल सकता है। माने फिर उस चीज का आनंद लेने के लिए आपको कोई दूसरा खोजना पड़ेगा। तो फिर 20 लोग रहते थे तो भी बताता था, 2 लोग रहते थे तो भी बताता था, 200 लोग रहते थे तो भी बताता था। तो संख्या का महत्व नहीं था, महत्व था कौन सुन रहा है, कितने सुन रहे हैं। ठीक है, होता है। गुरु के जीवन काल में हो सकता है उसके सुनने वाले थोड़े से हो, लेकिन वो थोड़े से ही बाद में धीरे 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 बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। वो अपने जीवन काल में थोड़े से ही वृक्ष लगाता है, लेकिन वही वृक्ष बाद में बहुत बड़े वृक्ष के रूपांतरित होते हैं। तो समर्पण ध्यान में तो मेरे जीवन काल में लाखों वृक्ष लग गए हैं, लाखों पौधे लग गए हैं, तो बाद में कितने वृक्ष निर्माण होंगे आप कल्पना कीजिए। इसकी विशालता का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और एक मंत्र के ऊपर सारे जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषा के। सोचिए, एक मंत्र के अंदर सब गुथे हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। ये विभिन्न रत्नों की माला है जो एक धागे में पिरोई हुई है, वो है मंत्र। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समाजों के, अलग अलग देशों के सर्वश्रेष्ठ आत्माएं इस मंत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो धीरे धीरे वो अपने अपने समाजों में, अपने अपने देशों में, अपने अपने राज्यों में उसका विस्तार करेगी। क्योंकि जैसे जैसे नाभि चक्र तक विकसित होते हैं, विकसित होने के बाद खुद ब खुद वो बाहर बहने ही लग जाता है। आप रोक ही नहीं सकते, आपको चैन ही नहीं पड़ेगा जब तक उसको आपने बांटा नहीं। खाना हजम नहीं होगा, कुछ ना कुछ करोगे, ये पूर्ण विश्वास है। और गुरु मंत्र के बाद है गुरु कार्य। गुरु कार्य को भी एक नए परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। अगर समझोगे तो सारे मामले समाप्त हो जाएंगे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गुरु कार्य यानी वह कार्य जो गुरु स्वयं करता है, हम सब माध्यम हैं। फिर से सुनिए, गुरु कार्य गुरु का कार्य है जो गुरु के द्वारा ही संपन्न होता है, हम सिर्फ माध्यम हैं। यानी हम करते ही नहीं, कर्ता का भाव ही नहीं है, हम करने के योग्य ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन गुरु कर सकता है, गुरु करता है, वो गुरु का ही कार्य है, गुरु अपने माध्यमों से कर रहा है। अब सोचिए ना, सालों जंगलों में रहा हुआ व्यक्ति जिसका
ना कोई भाषा से लेना देना है, ना कोई संस्कारों से लेना देना है, ना कोई मनुष्य से लेना देना है, ना कोई समाज से लेना देना है, समाज में भी कुछ भी उसका संबंध नहीं है। ऐसा व्यक्ति सालों जंगलों में रहने के बाद में समाज में आता है और समाज में आके एक व्यक्ति के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग देशों में, विश्व भर में वो संदेश पहुंचता है, वो अनुभूति पहुंचती है। ये कभी संभव है? हो सकता है? यह असंभव है? ये इसलिए संभव हो सका, यह गुरु का कार्य है, जो गुरु के द्वारा किया जाता है। हम केवल माध्यम हैं। तो फिर अपने आप को माध्यम समझो, अपने आप को पाइप समझो। तुम जितना अपने आप को पाइप समझोगे, जितना खाली समझोगे, उतना आपके मार्फत से अधिक कार्य होगा। उसके दो फायदे। जब आप मानोगे कि ये गुरु का कार्य है, गुरु कर रहा है, तो आपको कर्ता का भाव नहीं आएगा। मैंने किया, मैं बकरी जैसा नहीं करोगे। दूसरा, दूसरे साधक से ईर्ष्या भी नहीं करोगे। ये गुरु कार्य करने का अवसर उसको मिला, मेरे को नहीं मिला, ये ईर्ष्या का भाव भी नहीं आएगा, क्योंकि मालूम है ना वो कार्य मैं कर रहा था, ना वो कार्य वो साधक कर रहा है। कार्य तो गुरु स्वयं कर रहा है, वो तो एक माध्यम है। फिर कोई प्रतियोगिता भी नहीं है। मेरे को अधिक से अधिक गुरु कार्य करने मिलना चाहिए, कोई प्रतियोगिता नहीं है। ईर्ष्या, अहंकार, प्रतियोगिता का भाव, ये सब शरीर से संबंधित है। और गुरु कार्य आत्मा का शुद्ध सत्य भाव है। एक आत्मा के द्वारा, एक आत्मा के लिए किया गया कार्य। जिन्होंने प्रचार कार्य किया है, ये जो करते हैं, वो इस अनुभव को प्राप्त करते हैं कि जब आप ध्यान के बारे में, मंत्र के बारे में लोगों को बताते हैं, उनको ध्यान कराते हैं, उनको अनुभूति होती है, तो अनुभूति होने के बाद में आपको भीतर कहीं तो भी बहुत संतोष प्राप्त होता है। एक भीतर के आत्म समाधान को आप प्राप्त हो जाते हैं। एक आत्म शांति आपको मिलती है, जो दुनिया के कोई धन से, कोई पैसे से, बाहर से खरीदी ही नहीं जा सकती। वो आत्म सुख को प्राप्त करते हैं, जो सुख बाहर से लिया ही नहीं जा सकता। कई बार मैं कहता हूं कि आप जो बाहर से पैसे से खरीद सकते हैं, वो सुविधा है, कंफर्ट है, सुख नहीं है। सुख खरीदा जा ही नहीं सकता। आत्म सुख तो केवल दूसरों को दे करके, आत्म सुख दूसरे को दो, आपको आत्म सुख मिलेगा। दूसरे को आत्म शांति दो, आपको आत्म शांति मिलेगी। जितनी दोगे उतनी मिलेगी। तो आपको कितनी आवश्यकता है, अब देखो ना, अब उतना दूसरों को दो। और तीसरा, जब आप दूसरे को बताएंगे नियमित तो ध्यान करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने को टटोल करके देखेंगे कि क्या मैं नियमित ध्यान करता हूं, क्या मैं नियमित मेडिटेशंस करता हूं। अब आपका आत्म परीक्षण करोगे। तो गुरु मंत्र वह मंत्र है जिस मंत्र के साथ लाखों साधकों की विश्व सामूहिकता जुड़ी हुई है। तो उसे केवल कुछ शब्दों का समूह समझने की गलती मत करना। उसको पूर्ण एकाग्रता से, एकदम भीतर से, एकदम अंदर से, आत्मा से ग्रहण करो कि एकदम अंदर तक जाके बैठ जाए। जैसे ही अंदर जाके बैठ गया, एकदम भीतर तक पहुंच गया, तो फिर भीतर से ही कैसेट चालू हो जाएगी।
जहाँ आप एकांत में हैं, जहाँ आप अकेले हैं, जहाँ आपके ओरा में कोई नहीं है, ऐसे समय भीतर से ही नाद सुनाई आना शुरू हो जाएगा। उस मंत्र के उच्चार भीतर से आना चालू हो जाएंगे। फिर किसी टेप रिकॉर्ड की, किसी सीडी की, किसी डीवीडी प्लेयर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सब शरीर को सुनाने के लिए, शरीर को ट्यून करने के लिए, शरीर को संस्कार देने के लिए है। एक बार भीतर से आवाज आना प्रारंभ हो गई, बस वो अंदर की आवाज सदैव आपके साथ रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण है। बीज को किस समय, किस स्थान पे, किस जगह बोया गया, उसको शुरुआती दिनों में कैसी देखभाल की गई है, ठीक वैसा ही गुरु मंत्र का है। गुरु मंत्र किस स्थान पे लिया गया, किस अवस्था में लिया गया, किस स्थिति में लिया गया, कितने महत्वपूर्ण तरीके से लिया गया, कितनी एकाग्रता के साथ लिया गया है, उसी के ऊपर निर्भर है आपने कितना आत्मसात किया। बहुत महत्व है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो तैयारी रख करके, वो स्थिति रख करके फिर आप उस गुरु मंत्र को ग्रहण करो, तो गुरु मंत्र आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेगा।